ठीक है, कितना दुख लगता है कि उनकी संतान हो करके हम किस किस बातों पे बैड बिहेव कर लेते हैं कभी कभी। ठीक है, हमें उनको दुखी नहीं करना चाहिए। शाबाश। चलो, तो कहा कि सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ। अब जब पार्थ शब्द आता है, कौन मुझे बताएगा पार्थ क्यों कह देते हैं भगवान? कभी मतलब, हाँ बेटा, क्यों पृथा पुत्र, पृथा माता है। शाबाश, जो कुंती माता है। बिल्कुल ठीक है, जो कुंती माता है, जो पृथा है, उनके पुत्र हैं। और क्या रीजन है बताओ? बोलो। बुआ के बेटे, शाबाश। और बोलो, और बोलो। तो भूमि में वो उन्हीं को ज्ञान दे रहे थे, अर्जुन जी को। शाबाश, तो परंतप भी तो बोल सकते थे, कौनते भी तो बोल सकते थे। वो प्यार से बुलाते हैं, वो अपना रिलेशन बताना चाहते हैं। रिलेशन बताना चाह रहे हैं, क्लोजनेस। और प्रभुपाद क्या कहते हैं, जहाँ पार्थ लिखा है अपना नाम लिख लो, लिख लो सौम्या, लिख लो अनुष्का, लिख लो रुद्रांशी, लिख लो कौस्तुभ, लिख लो अनुष्का, लिख लो विनायक। और पीहू कहाँ है? पीहू ये चोट है ना, तो वहाँ से सुननी है बैठी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सी कृष्णा विल अप्रिशिएट कि पैर में चोट है, बट शी हैज कम। वेरी गुड, जल्दी ठीक हो जाए। ये पार्थ जो कहा है बहुत प्यार से कहा है, बहुत प्यार से। हमें जो घर पे मम्मी पापा होते हैं वो फॉर्मल नेम लेके नहीं बुलाते हैं, ठीक है, घर वाला नाम बुलाते हैं। ठीक है, क्या बुलाते हैं, क्या क्या नेम होते हैं घर वाले, बताओ बताओ। हाँ, रेशमी। और क्या क्या होता है? लड्डू। हाँ, और बताओ क्या नाम होता है? ये लड्डू बैठा हुआ है। हाँ, और इसको तो ये कृष्णा है। और तुम बताओ वान्या, मम्मी क्या बुलाती तुमको? वानू, वानू बुलाती है। और तुमको क्या बुलाती है? सिद्धि बुलाती है। सिद्धू नहीं बुलाती है। और तुमको रिद्धू नहीं बुलाती है? बुलाती है। हाँ, डैडू भी ऐसे बुलाते हैं तुमको? ओए, ऐसे कैसे हो गया भाई? उसको रिद्धू और इसको सिद्धि, ये तो भाई गलत हो गया। आज से भाई सिद्धू होना चाहिए, ठीक है। तो प्यार से जब भगवान अर्जुन को कुछ कहना चाहिए, इसका मतलब भगवान चाह रहे कि अर्जुन, ठीक है, बात सुनी अच्छी तरीके से। जब प्यार से मम्मी बुलाती है, अरे वाह मम्मी बहुत खुश है, और मम्मी की बात आज खूब अच्छे से सुनेंगे, ठीक है, इसीलिए खूब प्यार से। यह निश्चित है कि सारे मनुष्य, सबको गिन लिया, किसी को छोड़ा क्या? किसी को नहीं छोड़ा। जो यहाँ बैठे हैं, जो बाहर है, जो नहीं आते, उनको भी नहीं छोड़ा, क्योंकि वो भी उनकी संतान है। अब हमारा क्या कर्तव्य है कि उनको भी जाके बोले कि प्लीज आओ ना, कृष्ण इंतजार करते हैं आपका, प्लीज कम एंड लिसन टू कृष्ण। ठीक है, सारे मनुष्य मेरे पथ का, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। किस चीज का? अगर आज हम झूठ बोलते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे, मेरा ही तो बच्चा है, मैं ही खराब हूँ। ये मेरे बच्चे अपना नियत कर्म नहीं करते, ड्यूटीज नहीं करते, मैं ही खराब हूँ। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। सोचो जरा, इतने बड़े दिल वाला कोई होगा? वो भगवान है, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, किसी चीज का अभाव नहीं है, सारा पावर है, सारा मनी है, ठीक है। यहाँ तक कि इस जगत में भी कभी कभी हो जाता है कि गुस्से में आकर के बड़े कभी बोल देते हैं, हमने जिम्मेदारी लेंगे तुम्हारी। लेकिन लुक एट भगवान, क्यों? परमानेंट पेरेंट्स हैं, परमानेंट पेरेंट्स हैं, केवल इस लाइफ टाइम के नहीं, परमानेंट पेरेंट्स हैं। जिस दिन इस बात को हम लोग समझ जाएंगे ना, उस दिन कृष्ण से बढ़कर और हमें कोई हमारे दिल में रहेगा। वैसे भी है वो, बस हम जानते नहीं है, इसको उसको 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 हम लोग जो है हार्ट्स भेजते रहते। कृष्ण को कभी हार्ट नहीं भेज सकते, जबकि वो हार्ट में रहते हैं। ठीक है, इस बात को बस समझने की देर है ना देव? ठीक कह रही हो ना? हाँ, शाबाश। ठीक है, तो भगवान ने कहा तो सारे मनुष्य मेरे पद का ही अनुगमन करेंगे। अनुगमन मीन्स फॉलो। सबको मालूम है ना कहाँ कहाँ फॉलो होता है? बोलो बोलो। इंस्टा में, व्हाट्सएप में, और कहाँ कहाँ? यूट्यूब। हाँ, और बोलो, कहीं और होता है क्या? स्नैपचैट, फेसबुक, बाप रे। और बोलो,
व्हाट्सएप, हाँ ट्विटर। ट्विटर, शाबाश। ठीक है, तो अब हम इन सारे सोशल मीडिया के माध्यम से किसको फॉलो करेंगे? कृष्णा। इतनी धीरे से नहीं सुना मैंने, नहीं सुना मैंने। हाँ, अब कंफर्म हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे बहुत ध्यान से श्रीला प्रभुपाद के तात्पर्य को। ठीक है, श्रीला प्रभुपाद की, श्रीला प्रभुपाद की, श्रीला प्रभुपाद की। अब ध्यान से सुनिए। आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एवं सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुल आचार हैं। ठीक है, आध्यात्मिक जीवन का मतलब है आत्मा का अध्ययन, जो अभी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, ये अगर हमने नहीं किया, अगर हमने भगवत गीता नहीं पढ़ी तो हम किसके समान है? बताओ, कौन बता पाएगा? मान्यता। अगर हमने भगवत गीता नहीं पढ़ी, एनिमल्स। किसके समान? एनिमल्स। क्या हम उनको दोष दे सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो पढ़ ही नहीं सकते। क्या कोई स्कूल देखा जहाँ एनिमल्स पढ़ने जाते हैं? हमको पढ़ाना सिखाते हैं ना पेरेंट्स, कितनी मेहनत करते हैं, फीस जमा करते हैं। ठीक है, टिफिन बना के देते हैं, हर चीज प्रोवाइड करते हैं, हर चीज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स कौन है? कृष्णा के रिप्रेजेंटेटिव। किसके रिप्रेजेंटेटिव है? कृष्णा के। किसके? कृष्णा के रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, तो आध्यात्मिक जीवन का मतलब है स्पिरिचुअल लाइफ। बोलो, स्पिरिचुअल लाइफ। क्योंकि हम स्पिरिट सोल है। हम क्या है? हम ये मटेरियल बॉडी नहीं है। हम ये मटेरियल बॉडी नहीं है। इसलिए ये स्पिरिचुअल लाइफ की नॉलेज लेना हमारे लिए कंपलसरी है। क्या है? कंपलसरी। अगर नहीं लिया तो हमारा डिमोशन होगा। क्या होगा? डिमोशन। डिमोशन का मतलब होता है गोइंग डाउन। डिमोशन का मतलब गोइंग डाउन, और इसका ऑपोजिट क्या होता है? प्रमोशन। प्रमोशन मींस गोइंग अप। तो डू वी वांट टू गो अप और डाउन? तो इसका मतलब आध्यात्मिक जीवन कंपलसरी है। ऐसा तो नहीं कि कभी गए और कभी नहीं आए, चलेगा? ऐसा होता है क्या? कभी सांस ले कभी ना ले, चलेगा? कभी पानी पिए कभी ना पानी पिए, चलेगा? नहीं चलेगा। वो सारी चीजें तो कंपलसरी है ना, हमेशा चाहिए। तो इसलिए आध्यात्मिक नॉलेज भी हमको हमेशा चाहिए। तो आध्यात्मिक जीवन में ज्ञान पाने के लिए इस समाज में कुछ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन तो होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कोरोना का टाइम था या लड़ाई हो जाए तो क्या पेरेंट्स आराम से बच्चों को भेज पाएंगे? नहीं भेज पाएंगे। तो समाज में संतुलन रहना चाहिए। समाज में संतुलन। और संतुलन कब रहेगा? जब सब लोग अपना अपना काम करें। सब लोग अपना अपना काम करें। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट अपना काम करे, वाटर डिपार्टमेंट अपना काम करे, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अपना काम करे, बैंकर्स अपना काम करें, ट्रेडर्स अपना काम करें, पोस्ट ऑफिस अपना काम करें। ठीक है, स्कूल्स अपना काम करें, स्टूडेंट्स अपना काम करें, पेरेंट्स अपना काम करें, डांस स्कूल अपना काम करें। ठीक है, और भगवत गीता क्लास में आने वाले बच्चे अपना काम करें। और भगवत गीता क्लास में आने वाले बच्चों का सबसे मेन काम क्या है? अलर्ट होके भगवत गीता पढ़ना। ठीक है, इसके बाद किसको जाके बताना? घर पे माता पिता को और फ्रेंड्स को। माता पिता को और फ्रेंड्स को। और जीवन में उतारना। जितना ज्यादा आप बोलोगे ना उतना ज्यादा अपने आप, क्योंकि अगर आप नहीं उतारोगे तो दूसरे लोग कहेंगे सिर्फ बोलने के लिए, करने के लिए नहीं, वो खुद ही याद दिला देंगे। इस सबको बताते रहो, सबको बताते रहो कि आप भगवत गीता क्लास में जाते हो, ये पढ़ के आओ। ठीक है, तो आध्यात्मिक जीवन और सामाजिक संतुलन समझ में आ गया सबको। ठीक है, अगर समाज में संतुलन नहीं रहेगा, अगर प्रॉब्लम रहेगा, डिसबैलेंस हो जाएगा, तो कोई भी शांतिपूर्वक तरीके से नहीं कोई काम कर पाएगा। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं, कृष्ण बता रहे हैं तो उनको क्यों करने की आवश्यकता पड़ी। कुछ परंपरागत, परंपरा का मतलब होता है जो हम अपने पेरेंट्स से सीखते चले आ रहे हैं।
ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स से, पेरेंट्स से सीखा, पेरेंट्स से हमको सिखाया, अब हम अपने यंगर्स को सिखाएं। किसको कहते हैं? परंपरा। किसको कहते हैं? परंपरा। परंपरा। हम किस परंपरा में हैं? नाम बताओ जल्दी से। ब्रह्मगौड़ीय परंपरा या संप्रदाय। ब्रह्मगौड़ीय परंपरा या संप्रदाय। सबसे टॉप में इसमें कौन है? कृष्णा। कौन है? कृष्णा। और नंबर 32 में कौन है? श्रीला प्रभुपाद। कौन है अक्षर? श्रीला प्रभुपाद। श्रीला प्रभुपाद है। ठीक है, तो अब कुल आचार होता है। ठीक है, आचार का मतलब होता है कुछ संस्कार है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास ऑन किया जाता है। ठीक है, जो प्रत्येक, अब आगे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, क्या लिखा हुआ है? जो प्रत्येक सभ्य व्यक्ति के लिए होते हैं। ये सब चीज किसके लिए है? सभ्य व्यक्ति के लिए। सभ्य का मतलब क्या होता है? सभ्य का मतलब बोलो बोलो। शिष्टाचारी। शिष्टाचारी, सिविलाइज्ड। ठीक है, अब आप अपने आप को समझ लो, आप भगवत गीता पढ़ रहे हो तो एक्सपेक्टेड है कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? सभ्य। सबसे पहले जो हमारा कर्तव्य है, पेरेंट्स के साथ गुड बिहेवियर, टीचर्स के साथ गुड बिहेवियर, फ्रेंड्स, कजन्स, ठीक है, पूरे सोसाइटी में जितने लोग, सबके साथ, क्लासमेट्स, स्कूलमेट्स, कोई परेशान है, हेल्प करो। ये सब किसका कर्तव्य है? सभ्य व्यक्ति का। किसका है? सभ्य व्यक्ति। ठीक है, तो प्रत्येक सभ्य व्यक्ति के लिए ये अनिवार्य है। अनिवार्य मीन्स कंपल्सरी। अब आगे सुनो। ऐसे विधि विधान केवल बद्ध जीव के लिए है। नया वर्ड आया, बद्ध जीव। बद्ध जीव से क्या समझते हो? बोलो बोलो। हम जैसे पेड़। जैसे पेड़। ठीक है, बिल्कुल सही है। और हम बद्ध नहीं? बद्ध मतलब बंधे हुए। जन्म मृत्यु से बंधे हुए हैं। शाबाश। और बताओ हम कहाँ बंधे हुए हैं? इस शरीर में। हम हैं कौन? आत्मा। हम कौन है? आत्मा। किसके अंश है? ठीक है, तो आत्मा तो स्वतंत्र होती है। ठीक है, लेकिन किसके अंदर अभी हम कैद हैं, बंधे हुए हैं? इस शरीर के अंदर। इसलिए प्रत्येक बद्ध जीव के लिए, वो पेड़ भी है, लेकिन पेड़ आके भगवत गीता नहीं पढ़ सकता। इसलिए किसके लिए बताया गया? यहाँ पॉइंट आउट किसको किया गया? बोलो बोलो। मनुष्य। किसको? मनुष्य। इंग्लिश में मनुष्य को क्या कहते हैं? ह्यूमंस। ठीक है, बीइंग ह्यूमन वाला टी शर्ट तो पहन लेते हैं, बीइंग ह्यूमन वाला टी शर्ट तो पहन लेते, लेकिन ह्यूमन बीइंग बन जाते टी शर्ट पहनने से नहीं। ठीक है, अब शाबाश, एक कुशाग्र के पास सारे आंसर है। बोलो जल्दी जोर से बोलो। ह्यूमन बीइंग तो भगवत गीता पढ़ के बनेंगे। हाँ, ह्यूमन बीइंग तो हम भगवत गीता पढ़ के बनेंगे, क्योंकि कौन सिखा रहा है? कृष्ण। किसके एग्जाम्पल से? अपने एग्जाम्पल से। पहले उन्होंने जनक का एग्जाम्पल दिया, राजा जनक का। ठीक है, और फिर कहा कि राजा जनक को भी किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, तो अब अर्जुन के माइंड में आया कि ठीक है, राजा जनक तो बात ठीक है, तो भगवान तो ऋषिकेश है, मन की बात समझ लेते हैं। फिर भगवान ने तुरंत कहा कि ठीक है, जनक का एग्जाम्पल तो मैं ज्यादा इम्प्रेस नहीं कर रहा है, मैं तीनों लोकों का स्वामी, आई एम द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। लुक एट मी, आई डोंट नीड एनीथिंग, आई डोंट हैव द स्कैरसिटी ऑफ एनीथिंग, बट स्टिल आई वर्क। ठीक है, अब आगे सुनो। मान्या सुन रही हो? शाबाश, वेरी रानी बेटी। क्या कहा मैंने? वेरी रानी बेटी, है ना? कितना अच्छा बच्चा। देखिए मेरी गोदी में आने के लिए ऐसा करता है। शाबाश, वेरी गुड। ऐसे विधि विधान मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स एंड रेगुलेशन। और किसने बनाया मालूम? कृष्ण ने, थ्रू ब्रह्मा जी। विधि कौन है? ब्रह्मा जी। विधि के विधान। ओ, आज अनन्या को पता चल गया। विधि कौन है? ब्रह्मा जी। कौन है? ब्रह्मा जी। ठीक है, ऐसे विधि विधान केवल मीन्स ओनली फॉर बद्ध जीव।
ठीक है। बद्धजीवी लोगों को कहा जाता है, इंग्लिश में कहते हैं उनको अरे भाई एम आई नॉट रिमेम्बरिंग, बताऊंगी। भगवान कृष्ण के लिए नहीं है। क्या ब्रह्मा जी रूल बनाएंगे भगवान कृष्ण के लिए? He will not look at Krishna now. Look at Krishna and look at his humility. ठीक है। लेकिन क्योंकि वे धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए हैं, कृष्ण क्यों आए हैं? धर्म की स्थापना के लिए। बोलो यदा यदा ही धर्मस्य, बोलो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तदात्मानं सृजाम्यहम्। देखा, यदा यदा जब जब धर्म की ग्लानि होगी, धर्म की ग्लानि होगी। मीन्स लोग विधि के विधान को फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है। जब क्लासरूम में खूब नॉइज होता है तब कौन आता है? टीचर तो क्लासरूम में रहती है भाई। कौन आता है? प्रिंसिपल आती है, कोऑर्डिनेटर आती है, प्रिंसिपल आ जाती है। जब कोऑर्डिनेटर समझ ये बात समझती है तो प्रिंसिपल आ जाती है। आया समझ में आपको? तो वही बताया जा रहा है कि लेकिन क्योंकि वे धर्म की स्थापना के लिए का मतलब होता है टू एस्टैब्लिश, क्या? धर्म। ठीक है। अवतरित हुए थे। अतः मीन्स देयरफॉर, सो उन्होंने निर्दिष्ट नियमों का पालन किया। उन्होंने जो निर्देश किया गया विधि के द्वारा, उन सभी नियमों का पालन किया। अब जैसे ठीक है, प्रिंसिपल ने रूल्स बनाया हो, उनको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या तो वो प्रिंसिपल है जो अपने रूल्स को फॉलो कर। सोचो कितनी रिस्पेक्ट आती है। क्यों? उनको लगता है कि अगर मैं ही नहीं फॉलो करूंगा, मैं रूल्स को ब्रेक करूंगा तो बाकी सब तो इसीलिए पेरेंट्स का रोल, ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट होता है। वो कैसे बात कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, अपने पेरेंट्स से, नेबर से, सोसाइटी में कैसे वो सबके साथ बिहेव करते हैं, इतना इम्पोर्टेंट। क्योंकि बच्चे कैसे सीखते? देख के। बच्चे देख के सीखते हैं, इसलिए पेरेंट्स को कितना अलर्ट रहना पड़ता है। एंड लुक एट कृष्णा, उनको मालूम है कि अगर मैंने नहीं फॉलो किया अपने बनाए रूल्स को तो ये लोग कहेंगे कि जब ये खुद ही नहीं फॉलो करते हैं तो हम क्यों करें? खुद ही नहीं उठते हैं सवेरे तो हम क्यों उठे, है ना? अपना तो काम कुछ करते नहीं है, केवल आके हमको बताते हैं कि ये करो ये करो ये करो, हम क्यों करें? ठीक है। इसलिए कृष्ण बता रहे हैं हमको कि इसलिए वो फॉलो करते हैं रूल्स, क्योंकि बच्चे देख के सीखते हैं। इसलिए कृष्ण ने अवतार ग्रहण किया और महाभारत के युद्ध में करके दिखाया। आवश्यकता नहीं है, अभाव नहीं है। ठीक है। आगे अन्यथा मीन्स अदरवाइज, अन्यथा मीन्स अदरवाइज। सामान्य व्यक्ति भी उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करते, क्योंकि कृष्ण परम प्रमाण है। कृष्ण परम प्रमाण, ये भी हमें पता चला। ठीक है। कृष्ण कौन है? परम प्रमाण। हमको सबूत चाहिए ना, प्रमाण चाहिए ना। कोर्ट में बिना सबूत के कोई काम होता है? तो कृष्ण कौन है? बोलो 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 बोलो। परम प्रमाण, बोलो। परम प्रमाण, परम प्रमाण, बोलो बोलो। कौन है? कृष्ण। बोलो कृष्ण, कृष्ण, अरे बोलो कृष्ण। ठीक है, चलो अभी थोड़ी देर बाद बोलोगे। शाबाश। श्रीमद् भागवत से यह ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण, अब सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से क्या लिखा है। अपने घर, उनका घर कौन सा है? वैकुंठ है। और द्वारका में वैकुंठ कौन जाएगा देखने के लिए भाई? कौन जाएगा? कौन देख के आके बताएगा? हमने ये देखा। ठीक है, द्वारिका में। ठीक है, घर
में तथा बाहर, घर में जब रहते तथा बाहर, हस्तिनापुर आए, मथुरा आए, कहीं भी गए, ठीक है। गृहस्थोचित, एक गृहस्थ जैसा होता है, ठीक है। कृष्ण की कितनी पत्नियां थी? 16,108। कितनी? 16,108। कोई उनकी पत्नी उनसे अपसेट थी कि हमने आपसे कहा था ये काम करने के लिए, आपने किया नहीं, कितनी बार याद दिलाऊं मैं आपको? नहीं, ठीक है। और उनकी एक एक पत्नी से 10-10 संतानें थी, इसीलिए कहते वसुदेवाय कुटुंबकम। क्या कहते हैं? वसुदेवाय कुटुंबकम। ये जो पूरी सृष्टि है, हम सब उनके कुटुंबी, हम सब उनके परिवार, ठीक है। गृहस्थोचित धर्म का आचरण करते थे। कृष्ण सवेरे 4 बजे उठ करके स्नान करके हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे। जप करने के बाद प्रत्येक पत्नी के पास जा करके क्या क्या चीजों की आवश्यकता है, बच्चों के पास जा करके क्या क्या चीज की आवश्यकता है, पूरी आवश्यकता की पूर्ति करने के बाद फिर राज दरबार में जाते, क्योंकि राजा थे। और फिर जहां जहां प्रॉब्लम होती थी वहां वहां पहुंच करके सबकी हेल्प करनी, ये उन्होंने किया, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। अपने एग्जाम्पल से उन्होंने दिखाया। तो आज का श्लोक हमको क्या बता रहा है कि हमें अपने प्रत्येक नियत कर्म को हमको बहुत सावधानी पूर्वक कैसे करना चाहिए? सावधानीपूर्वक। प्रिंस कैसे करना चाहिए? प्रिंस कैसे काम करना चाहिए हमें? बोलो बोलो। अरे प्रिंस तो हमसे बात ही नहीं करे। अच्छा प्रिंस ये कैसे काम करना चाहिए? सावधानी पूर्वक। क्योंकि हमें कौन सिखा रहा है? स्वयं कृष्ण। स्वयं कृष्ण, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम